समाचार तो अपनी रानी को भी जरा सुना। सात दह्यमाना को क्रोध से जल गई। मंथरा पापदर्शिनी, पुण्यदर्शिनी नहीं थी। मंथरा कैसी थी? पुण्यदर्शिनी नहीं, पापदर्शिनी। क्या विशेषण दिया बाबा? अच्छे काम में जो बुरा देखे उसको क्या कहे? अच्छे काम में बुरा देखे तो उसे क्या कहे? पापदर्शिनी। कोपे न दह्यमान, गुस्सा के मारा आग सी जलती हुई। शयानाम कैकेयीम एत्य, लेटी हुई विश्राम कर रही कैकेयी के पास में आकर के इदम वचन मब्रवीत, यह बात बोली। कैकेयी को तुरंत उठा दिया, बोले उत्तिष्ठ मूढ़े, ए मूर्ख उठ। अरे मूर्ख उठ, मूढ़ कह रही, मूढ़। इतना भयंकर विशेषण महारानी के लिए बोल रहे। आप जानिए कितनी मुंह लगी दासी हो, कितनी मुंह लगी होगी कि महारानी को मूढ़े, उत्तिष्ठ मूढ़े, किम से क्या सो रही है? भयम ताम अभिवर्तते, तेरी ओर को भय मुंह फाड़ के चला रहा है। उपप्लुतम अघौघेन किमात्मानं न बुद्ध से, पाप का भंडार तेरी खोपड़ी पर सवार है और तू फिर भी आराम कर रही है। पाप की गठरी शीश धरी, फिर शीश पकड़ के पाप की गठरी तेरी खोपड़ी पर चढ़ गई है। उठ जग। अक्षयम सुमहादेवी प्रवृत्तम तद्विनाशनम, तेरे विनाश की घड़ी आ गई है। इतना भयंकर शब्द बोलती है, काट खाने वाला। कैसी घड़ी है? अक्षयम तद्विनाशन, तेरा ऐसा विनाश होगा जो कभी संभल नहीं सकती है। ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत रुपया पैसा चोरी हो गया, चलो मिल जाएगा, ढूंढ लेंगे, बैंक बैलेंस लुप्त हो गया, पासबुक हो गई, चलो खोज लेंगे, दोबारा बनवा लेंगे, ये वाला सिस्टम नहीं। अक्षयम अक्षयम तद्विनाशनम सुमहत् प्रवृत्ता, तेरा बिल्कुल एकदम सत्यानाश होने की तेरी घड़ी आ गई। सत्यानाश होगा तेरा। रामम दशरथो राजा युवराज्य विशिक्षित, आज राजा दशरथ राम को युवराज के पद पर अभिषेक करेंगे, तेरा सत्यानाश। कैकेयी उपवाह्य सदुष्टात्मा, राजा को भी दुष्टात्मा बोल रही, इतनी खतरनाक है। सदुष्टात्मा तव बंधुसु भरतम उपवाह्य, तेरा पति दुष्ट आत्मा दशरथ तेरे पुत्र भरत को यहाँ से तेरे भाइयों के पास भेज करके और काले स्थापिता राम राज्य निहत कंटक, सारा कांटा साफ कर दिया और राम को राजा बनाने के लिए तत्पर हो रहा है, और तू यहाँ चुपचाप पड़ी विश्राम ले रही। मंथराया वचन श्रुत्वा, मंत्रा का वचन सुन करके शयनात् सा शुभानना, कैकेयी जी कैसी है? शुभ आनना, सुंदर मुख वाली, बड़े अच्छे मुख वाली कैकेयी जी शयन पर से, बिस्तर पर से उठी। उत्तस्थौ हर्ष संपूर्णा, चंद्रलेख जैसे चंद्रमा की किरण मुस्कुराती उठती है ना, ऐसी कैकेयी जी मुस्कुराती उठी। बोले तूने इतना सवेरे इतना आनंददायक समाचार सुनाया, मैं तो खुश हो गई। ये माला पकड़ उसको अपने गले में डाल, मेरे राम का राज्याभिषेक होगा, इससे ज्यादा प्रसन्नता की बात मेरे लिए और क्या हो सकती है। माता कैकेयी का हृदय कितना बड़ा है, और दुष्ट आत्मा का हृदय कितना बड़ा है। कैकेयी जी प्रसन्न है, अतीव सात संग हृष्टा, बड़ी प्रसन्न हुई। कैकेयी विस्मयान्विता, प्रसन्न चित्त आनंदित। एकमाभरणम तस्यै कुब्जायै प्रददौ, तुरंत आभूषण उतार के उसके गले में डाल, तो दिया, ले तेरे मुंह में घिसा। तूने राम के राज्याभिषेक का समाचार सुना है, मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। तत्वात्माभरणम तस्य,
वो आभरण, वो माला उतार करके जब माता कैकेयी ने मंत्रा को दिया, कुब्जायै प्रमदोत्तमा, उत्तम रानी ने, उत्तम महिला ने, उत्तम नारी ने जब वो आभूषण उतार करके कुब्जा को दिया, तो कैकेयी मंथराम दृष्ट्वा पुनरेवा प्रवीदितम्, कैकेयी ने मंथरा से जाके कहा, इदं तु मंथरे मह्यम आख्यासि परम प्रियम। अरे मंथरा, तूने मुझे बड़ा प्रिय समाचार सुनाया भाई, तूने तो मुझे आनंदित कर दिया। एतन्मे प्रियमाख्यातं भूया किं वा करोमि ते, यह हार तो मैंने तुझको दे दिया, और बता मुझे क्या इनाम दूं, आज तक तूने मुझे आनंदित ही कर दिया, और तुझे क्या दूं? रामेवा भरतेवाहं विशेषम नोपलक्ष्ये, मैं राम और भरत में कुछ भी भेद, ये मेरी माँ का मत है, ये माँ का मत है, कह रही मैं राम और भरत में कोई भेद, मैं दोनों को अपना पुत्र मानती हूँ, दोनों मेरे बच्चे हैं, और दोनों ही मेरे बच्चे मुझे भी वैसे ही मानते हैं, इसलिए मेरे मन में दोनों के प्रति कोई भेद, तस्मात् तुष्टास्, मैं तो बड़ी संतुष्ट हुई। राम राज्याभिषेक्ष्यति, राजा राम को राजा बनाएंगे, आहा, इससे ज्यादा आनंद की बात मेरे साथ और क्या हो सकती है। प्रसन्न है कि मगन है, एकदम आनंदित है, लेकिन मंथरा आनंदित नहीं। अब वो अपने कपट बाण चलाना शुरू कर, क्या बोल रहे? मंथरा तवभ्यसूयैना, मंथरा तवभ्यसूयैना, उत्सृज्या, उठा करके माला को यूं फेंका दूर, उत्सृज्य आवरणं, माला को गले से निकाल, एक ही झटके में फेंक दिया। मंथरा त्वभ्यसूयैना उत्सृज्याभरणं च तत् उवाचेदं ततो वाक्यं कोप दुःखुषा, क्रोध और दुख से युक्त होकर के मंथरा ने कैकेयी से कहा, अरे बेवकूफ, हर्षम किमिदम स्थाने कृतवत्यसि बालिशे, बालिश शब्द है, बालिश, बालिश माने बचपना करने वाली, बचकानी बेवकूफ महिला है बालिश। किम स्थाने हर्षम कृतवसी, गलत जगह पर तू प्रसन्नता व्यक्त कर रही है, गलत टाइम पर तू हंस रही, ऐसे समय तुझे हंसना चाहिए, तुझे अपना सर पकड़ के सर पटकना चाहिए, रोना चाहिए, तू हंस रही, हंसी आ रही है। शोक सागर मध्यस्थम नाटमानम नावबुद्धि से, तू शोक के सागर में अपने आप को डूबी अनुभव नहीं कर रही, शोक के सागर में तेरा डूबने का टाइम है, अब तू प्रसन्न हो रही है। सोचा में दुर्मतित्वम ते, मैं सोच रही तू कितनी दुर्बुद्धि है। सोचा में दुर्मतित्वम ते काहि प्राज्ञा प्रहार सहित, तुझको देख करके कौन बुद्धिमती स्त्री तुझे देख करके प्रसन्न होगी? अरे सपत्नी पुत्र से वृद्धि मृत्योरिवागता, सौत के पुत्र की वृद्धि मृत्यु के समान होती है। क्या शब्द बोल रहे हैं? सौत सपत्नी पुत्र से वृद्धि, सौत के पुत्र की वृद्धि, ये समझ ले कि तेरे ऊपर मौत का काला साया आया। सौत के पुत्र, कैकेयी क्या कह रही? मैं अपने भरत और अपने राम में कोई भेद, और ये क्या कह रही है? वो तेरी सौत का पुत्र है, और महिला ही महिला को समझा रही। आप महिलाओं की प्रशंसा कर रहे हैं, महिला ही महिला को समझा रही। महिलाओं की सबसे बड़ी शत्रु कभी पुरुष समाज नहीं रहा, महिलाओं की सबसे बड़ी शत्रु स्त्री समाज ही रहा है। बहू के साथ अगर ज्यादती की है तो किसने? ससुर ने कि सास ने? बहुओं को पतियों से पिटवाया है तो किसने? पति लोग जो अपनी देवियों को मारते थे पहले वाले, अब वाले बेचारे पिट जाए ना पिटे तो समझ लो बड़ी गनीमत। अब वाले बिना पिटे तो जाने बड़ी इज्जत सुरक्षित है, लेकिन पहले वाले तो पीटते थे, और पिटवाता कौन था?
इतना मोटा मोटा रोती थी कि बस बिटवा करके एकदम बिल्कुल तृप्त हो जाता। ये मंथरा का सबूर है। घर में झगड़ा कराने का सबूर किसका है? मंथरा का है। नारी का नहीं है, महिला का नहीं है, स्त्री का नहीं, योषा का नहीं, जाया का नहीं, लेडीज का होगा, औरतों का होगा। लेकिन हमारे यहाँ औरतें नहीं होती, तो मुसलमानों के यहाँ होती है। हमारे यहाँ तो महिला होती है। हमारे यहाँ औरत ने कोई बहन जी लोग कसम खा लो, कोई औरत कहे तो ना बोलना और अपने को भी औरत ना बोलना। बहुत गंदा भद्दा गाली वाला शब्द है। आपके पास मोबाइल रखे, खोल के देखो उर्दू में औरत शब्द का अर्थ क्या आपको पता चल जाएगा। गूगल खोलो मोबाइल में और दोनों औरत का अर्थ क्या है? साक्षात गाली है। हमारे में औरत का कोई प्रयोग नहीं। हमारे यहाँ महिला है, देवी है, योषा है, सुषा है, जोषा है, जाया है, इड़ा है, रंती है, हव्या है, काम्या है, चंद्रा है, ज्योति है, आदित्य है, सरस्वती, मही, विश्रुति, अग्न्या। कितने नाम हमारे यहाँ महिलाओं के इतने नाम। औरत नहीं है, लेडीज भी नहीं। अंग्रेज मानता है लेडीज माने ले माने अंडा देना, लेड माने अंडा दी, लेडीज माने अंडा देने की मशीन। और मुसलमान मानता औरों में रत, विवाह करे किसी से, रत रहे किसी ने। और में रत हमारे ये वाला सिस्टम, हमारे ये प्रबंध नहीं है। मंथरा यहाँ पर उन वाला काम कर रही है, आदमी वाला काम कर रही है। क्या कह रही है? सपत्नी पुत्र से वृद्धिम मृत्यु विवाहित। सौत के पुत्र की वृद्धि मृत्यु के समान होती। तू तो मरने का समय, तेरी तो फांसी है, तू तो मरेगी। भरतादेव रामस्य राज्य साधारणात् भयम्। भरतादेव रामस्य राज्य साधारणात्, क्योंकि या तो कौशल्या का ज्येष्ठ पुत्र राज्य प्राप्त करेगा, या तो कैकेयी का ज्येष्ठ पुत्र राज्य प्राप्त करेगा, और किसी राम को और किसी के राज्य से खतरा ही नहीं है। क्योंकि ज्येष्ठ तो या तो भरत हुआ या तो राम हुआ। तो जो जिसके प्रति राज्य बंट सकता था, तद विचिंत विषण्णास्मि भयम भीताति जायते। मुझे डर लग रहा है कि जिस भरत को राज्य मिलना चाहिए उसको तो ननिहाल भेज दिया, राम का राज्य अभिषेक हो रहा है। तुझे डर नहीं लग रहा है? विदुषा क्षत्र चारित्रिक प्राच्य प्राप्त कारण भयात् प्रवेपे राम से चिंतयन्ति तव आत्मजम्। मैं तो राम के राज्याभिषेक को सुनकर के थर थर कांप रही हूँ। मेरा नाम ही आधा तो मन है, दूसरा था। क्या नाम है? मैं थर प्रवेपे तव आत्मजम चिंतयन्ति प्रवेपे। तेरे पुत्र के बारे में सोच करके मेरी तो धड़कन बढ़ गई है, मेरा तो रोमहर्षण हो गया है। मैं तो थर कांप रही हूँ। और तू है, तू खुश हो रही, तू तेरे राम को राज्य मिल जाए, इससे उत्तम बात और क्या हो सकती है? कमाल हो गया। सुभगा खल कौशल्या, बड़ी सौभाग्यवती कौशल्या है। यस्या पुत्रोभिषेच्यते, जिसके पुत्र का अभिषेक होगा वो कौशल्या कैसी है? अरे जिस माता का बेटा राजा बने, जब मुन्ना मुख्यमंत्री बना बिहार का, जानते मुन्ना को? नीतीश कुमार का उपनाम मुन्ना है। जब मुख्यमंत्री बना तो पत्रकार लोग उनकी अम्मा के पास पहुंचे, बोले अम्मा तुमको पता है तुम्हारा बेटा जो है वो मुख्यमंत्री बन गया? अम्मा बोले मुन्ना मुख्यमंत्री हो गया, ये मुख्यमंत्री क्या करेगा? मुख्यमंत्री क्या करेगा? बोला अरे राजा हो गया बिहार का। अच्छा, मुन्ना राजा हो गया, तो तुम्हें पता चल गया, हमें नहीं पता चल। हमें क्यों नहीं बताया?
बोले मुन्ना वहीं व्यस्त है, आप आएंगे तब आपसे आशीर्वाद ले। तो अम्मा अब आपको कैसा लग रहा है? बोले अब वो आए तो पता चलेगा कैसा लग रहा है, हमें क्या पता, हम तो जैसे तो वैसे ही हमें क्या पता चल रहा है। मुन्ना मुख्यमंत्री हो गया, हमें क्या, मुन्ना आएगा तब हम देखेंगे कैसा हो गया। मुन्ना आएगा यहाँ सुभगा कौशल्या यस्या पुत्रो विशेक्षते, कौशल्या सौभाग्यवती, उसके पुत्र का राज्याभिषेक हो रहा है। यमुराज के माता अश्वाम को सेण द्योतमय, बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण आएंगे, मंत्र पढ़ेंगे, राम के सिर पर ताज रखेंगे, उसके ऊपर अभिषेक करेंगे, और तू वहीं बैठे बैठे खींच नहीं बोलना। कौशल्या प्रसन्न होगी और तू खींच नहीं बोलेगी। प्राप्ताम सुमहतीम प्रीतिम प्रतीताम ताम हतत विषम, उसके तो सब शत्रु चौपट हो गए। जिसका बेटा राजा, उसके सब शत्रु चौपट, और तेरा उपस्थास्य कौशल्याम दासीवत्वम कृतांजलि, वो राजमाता बन के चौकी पर बैठेगी, अम्मा क्या करना है बताओ, तू ऐसे हाथ जोड़, दासीवत्वम कृतांजलि उपस्थास्यसि, तू दासी की तरह हाथ जोड़े कौशल्या के बगल में खड़ी रहेगी, वो राजमाता बन जाएगी। अपने बारे में नहीं सोच रही है, तेरा क्या होगा? एवं चेत्वम साहस्माविस तस्या प्रेस्या भविष्यसि, मैं तो वैसी नौकरानी हूँ, मैं तो हुई नौकरानी, पर एक की हूँ, कल को तो मैं तेरी नौकरानी, तू उसकी नौकरानी, तो ट्रिपल नौकरानी। मेरा क्या होगा? एक की नौकरी ठीक थी, तू तो मेरे ऊपर नौकर पर नौकर लादे जा रही है। तू खुद नौकरानी हो जाएगी तो मैं रानी की नौकरानी बनूं कि नौकरानी की नौकरानी बनूं? रानी की नौकरानी की तेरी नौकरानी की नौकरानी। तू मेरा क्या करेगी? तेरे साथ आई थी, डोली पकड़ के संग संग चल रही थी। तेरे पिताजी ने मुझे बड़े उत्साह के साथ में भेजा था, अब तू नौकरानी, तब तक तो मैं रानी की नौकरानी थी, अब मैं नौकरानी की नौकरानी हो जाऊं। इतनी भविष्य की बात सोच रही है पगलिया। एवं चेत्वम साहस्माविस तस्या प्रेस्या भविष्य, तुम उनकी नौकरानी हो जाओगी, और पुत्रश्च तव रामस्य प्रेस्य भावना, तेरा भरत भी उसका नौकर हो जाएगा, तेरा पुत्र राम का नौकर हो जाएगा, तू कौशल्या की नौकरानी और मैं नौकरानी की नौकरानी। ताम दृष्ट्वा परम प्रीताम भ्रुवंतीम मंथराम तदा रामस्य गुणान देवी कैकेयी प्रशंसा। मंथरा रोती चिल्लाती रह गई, लेकिन माता कैकेयी ने तो राम की ही प्रशंसा करना। अरे मेरा राम, मेरा राम, मेरा राम है, मेरा राम तो मेरा राम है। कैकेयी ने राम अभी देखना आएगा थोड़ा थोड़ा मेरे चरण स्पर्श करने, अभी राम आएगा मुझे प्रणाम करने। मेरा राम राजा बनने के बाद देखना, पहला प्रणाम कौशल्या को नहीं करेगा, पहला प्रणाम मुझे करेगा। अभी देख लेना। परम प्रीताम भ्रुवंती मंथराम तथा रामस्य गुणान देवी कैकेयी, राम के ही गुणगान करना कैकेयी ने शुरू कर दिया। क्या कहा कैकेयी? धर्मज्ञो गुणवान दांता, मेरा राम कैसा है? धर्मज्ञ है, वो धर्म को जानता है, वो मुझे नौकरानी रहने देगा क्या? वो अपने अपने भाई को नौकर बनाएगा क्या? धर्मज्ञ है वो, और गुणवान है वो, शांत है वो, अपने मन पर दमन करने वाला है वो, कृतज्ञ है वो, सत्यवाक्य है वो, सही सी बोलता है, बड़ा पवित्र है। रामो राज्य सुतो ज्येष्ठो यो राज्यम अतोरति, राम राजा के सबसे बड़े पुत्र हैं, इसलिए राम का ही युवराज पद श्रेष्ठ है। मेरा पुत्र मेरा ही तो बड़ा है, राजा का बड़ा पुत्र तो राम है ना। तो रानी का बड़ा पुत्र राजा होता है कि राजा का बड़ा पुत्र राजा होता है? किसका बड़ा पुत्र राजा होता है? अरे राजा का ज्येष्ठ पुत्र राजा होगा, तो राजा का ज्येष्ठ पुत्र कौन है? भरत थोड़ी। रानी का ज्येष्ठ पुत्र होगा भरत, राजा का ज्येष्ठ पुत्र राम है। इसलिए दशरथ जी ने ठीक निर्णय किया है और राम को युवराज का पद प्रदान किया। मुझे बहुत प्रसन्नता है।
यथा में भरतो मान्यस, जैसे मैं भरत को मानती हूँ, भूयो भी राघवा, उससे ज्यादा मैं राम को मानती हूँ। जितना मैं भरत को मानती हूँ ना, उससे ज्यादा तो मैं राम को मानती हूँ। कौशल्या तो अतिरिक्तम च सोनु शुश्रूषते हिमा। और सुनो, राम भी जो है ना, कौशल्या से ज्यादा मेरी अनुशुश्रूषा करता है, मेरी सेवा करता है, मुझे मानता है। सबसे पहला प्रणाम मुझे निवेदित करता है। जब राम वन से आए हैं ना, तो प्रणाम करने के लिए पहले कौशल्या के पास नहीं गए, पहले कैकेयी के पास गए। और कैकेयी के भरोसा है, कह रही राम कौशल्या से भी ज्यादा मुझको मानता है, और मैं भी उसको भरत से ज्यादा मानती हूँ। हम दोनों का संयुक्त पुत्र और माता का, इसलिए मेरा ही पुत्र राजा बन रहा है। राज्यम यदि ही रामस्य भरतस्यापि तथा, अगर वह राज्य राम का है, वह राज्य भरत का भी वैसे ही है। मन्यते ही यथा आत्मानं तथा भ्रातॄंस्तु राघव। जैसे राम अपने को मानते हैं, वैसे राम अपने भाइयों को भी मानते हैं। राम अपने भाइयों को प्राणवत मानते हैं, इसलिए राम से किसी प्रकार का कोई खतरा होने वाला, तू चिंता मत ना कर, तू आराम से रह, तू नौकरानी की नौकरानी नहीं बनेगी, राजमाता की नौकरानी बनेगी, तू वही रहेगी, तेरे पद पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कैकेय्या वचनम श्रुत्वा मंथरा भृशदुःखिता। कैकेयी की बात सुन करके मंथरा और भयंकर दुखी हो गई। मोटे मोटे आंसू निकाले, जो महिलाओं का अस्त्र है। महिलाओं का अस्त्र क्या है? मोटे मोटे आंसू महिलाओं का बड़ा भयंकर अस्त्र है। एक बार छोड़ दे तो बड़े बड़े लोग घायल हो जाते, गिर पड़ते। वही काम मंथरा ने शुरू कर दिया। रुक दुखी होकर के रोने लग गई। दीर्घम उष्णम बीनिश्वस्य, कैकेयी बड़ा लंबा सांस लिया, आंसू टपक गए, श्वास लंबा हो गया। कैकेयी को बोली, अनर्थदर्शिनी, अनर्थदर्शिनी, तू अपना अनर्थ देख रही है। मूर्ख्यात् नात्मानं अवबुद्ध, से इतनी मूर्ख है कि अपनी स्थिति नहीं समझ पा रही है। शोक व्यसन विस्तीर्णे मज्जन्ति दुख सागरे, इतने भयंकर दुख के सागर में तू डुबकी लगा रही है, तू खुश हो रही? तेरे जैसी पागल, तेरे जैसी मूर्ख महिला मुझे कहाँ मिलेगी? भविता राघवो राजा, राघव राजा होंगे। राघवस्यानुयस्सुता, राघव के बाद में राघव का पुत्र राजा होगा। राजवंशात् भरता कैकेयी परिहास्यते, और राजा की परंपरा में भरत की कोई गिनती। तेरे को भरत गिनती में से इतिहास लिखा जाएगा तो राम राजा है, उनके बेटे राजा है, भरत कहाँ गए? भरत राज्य में से, इतिहास में से गायब हो जाएगा। तो सोचती क्यों नहीं है? ध्रुवम तु भरतम रामा प्राप्य राज्यम अकंटक, अकंटकम राज्यम प्राप्य रामः, अपने निष्कंटक राज्य को प्राप्त करके राम ध्रुवम देशांतरम व नैता लोकांतर। कितनी दुष्ट है। जब राम को राज्य मिल जाएगा तो राम या तो भरत को देशांतर भेज देगा या तो लोकांतर भेज देगा, या तो कहीं और भगा देगा या तो मार देगा। तुम नहीं जानते हो राज्य कितनी खतरनाक चीज। राम राज्य पा जाएगा तो देशांतरम व लोकांतरम अथवा विवाह प्रेषिता, राम भरत को लोकांतर भेज देगा। लोकांतर में शरीर बदल देगा, मार देगा, या फिर देशांतर भेज देगा। अयोध्या में तो कदापि नहीं। तू सावधान हो जा। गोप्ता ही रामम सौमित्र, गोप्ता ही रामम सौमित्र लक्ष्मणम चापि राघव। सुन, राम जो है वह लक्ष्मण की रक्षा करेगा, लक्ष्मण राम की रक्षा करेगा। अश्विनोरिव सौभ्रात्रम तयोर लोकेषु विस्तृतम, राम और लक्ष्मण की मित्रता, भ्रातृत्व प्राण के समान है, सब जानते हैं। वो दोनों एक हो जाएंगे और तेरा भरत
नीति पढ़ा रही। राम लक्ष्मण की रक्षा करेगा, लक्ष्मण राम की रक्षा करेगा, और दोनों प्राण और अपान के समान है। तेरे भरत का क्या होगा? तस्मान् न लक्ष्मणे राम पापम किंचित करिष्यति। राम लक्ष्मण के प्रति कोई पाप नहीं करेगा। रामस्तु भरते पापम कुर्यादिति न संशय। और राम भरत के प्रति जरूर पाप करेगा, इसमें कोई संशय नहीं। लक्ष्मण के प्रति कुछ नहीं करेगा, लेकिन भरत के प्रति जरूर करेगा। तस्मात् राजगृहात् देवी। तस्मात् इसलिए राजगृहात् राजा के घर से भरता ते सुता वनं गच्छतु। अपने बेटे को तू वनवास भेज दे। मरने से बचाना हो तो कहीं जंगल में भेज दे, या तो राम उसको मार दे। इतना भयभीत कर दे रही है। तस्मात् राजगृहात् देवी वनं गच्छतु ते सुता वनं गच्छतु। अपने पुत्र को वन में भेज दे। एतत् तिरोचते मह्यम वृषम चापि हितम तव। यही मुझे अच्छा लग रहा है और इसी में तेरा हित नहीं। अगर भरत यहाँ रहेगा तो बचने वाला कौन समझा रही है? मंथरा दुष्ट दासी। उसमें कैकेयी को बढ़िया वाला तमाचा 80 अंश सेंटीग्रेड वाला, उसको एक लगाना चाहिए था। और रानी भी फंस गई चक्कर में। उसकी बात रानी ने स्वीकार कर मान। ऐसे जो व्यक्ति दो भाइयों को बांटने की बात करे उसको क्या करना चाहिए? भरत जब लौटेंगे तो मंथरा को वैसे ही करेंगे। इसमें आए झोंटा पकड़ के घिसिया घिसिया के मारे। जो काम पहले हो जाना चाहिए था वो बाद में होगा। इसी समय हो जाता ना। दशरथ जी के मन में जो शंका थी वो गलत थी। दशरथ जी को सब भाइयों को यहीं पर रख के भरत और राम को कोई संकट आने वाला नहीं। दशरथ जी ने उनको अलग कर दिया, भरत को छुड़ा दिया। अगर भरत जी यहीं पर होते तो मंथरा पिट लेती, बात खत्म। इसलिए अनागतवती चिंता में सुनना, नीति शास्त्र का बोल रहा हूँ। अनागतवती चिंताम असंभाव्याम करोति। जो काम अभी तक हुआ नहीं है उस काम के बारे में पहले से सोच के जो व्यक्ति कुछ काम करता है वो कहीं न कहीं अवश्य गलत काम करता है। ये पट्टीदार है, कल जरूर बांटेगा, इसलिए आज ही अरे जब बांटने की गए तभी बांट लेना। जब बंटवारे का मामला आ जाए तभी निर्णय करना। पहले से चिंता, ये तो पट्टीदार है। मेरे दादाजी ने मुझे कहा कि इसे हम विभाग बटाए से तू एक दिन बट गया। मैंने कहा प्रतिज्ञा करता हूँ नहीं बटूंगा। बोले ये पट्टीदार है, पट्टीदार भाई नहीं है, पट्टीदार है। मैंने कहा पट्टीदार क्या करेगा? बोले पट्टीदार पट्टी बनाएगा और क्या करेगा? भाइयों को पट्टीदार कहते हैं लोग। भाई को बचपन से पट्टीदार कहना शुरू कर दिया। हमारे शब्द क्या था? भ्राता। भ्राता माने भरण पोषण करने वाला। हमने शब्द कह दिया पट्टीदार और व्यवहार में ला दिया पट्टीदार और उसको सुलगाते रहते हैं, आग लगाते रहते हैं और अंततः हो जाता है जो मंथरा कर रही है। अगर दशरथ जी ने भरत को यह रहने दिया होता और मंथरा यहीं पिट जाती तो शायद ये कहानी नहीं बनती। ये कहानी कुछ और है। लेकिन राम बन गए तो बन गए, इसलिए जाना कोई खतरनाक काम नहीं होगा। राम बन गए तो राम बन गए। अगर राम बन न जाते तो राम को वो बनने का अवसर शायद न मिलता जो ऋषियों का पवित्र ज्ञान राम को मिला, जो भारतवास का बड़े बड़े ऋषियों का आशीर्वाद उनको प्राप्त हुआ, वो शायद प्राप्त नहीं होता। इसलिए जाना भी कोई बहुत नुकसानदायक बात नहीं है। तो मंथरा समझा रही है, दर्पान निराकृता पूर्वम त्वया सौभाग्यवत्तया राम माता सपत्नी ते कथम वैरम न जाते। जब तू आई थी नई नई
तूने अपने अभिमान में कौशल्या का कई बार अपमान किया था। राजा को अपनी ओर खींचने के लिए भी तुमने कौशल्या के साथ कोई बहुत बढ़िया व्यवहार नहीं किया। मैं जानती हूँ सब, मैं सब जानती हूँ, तेरे साथ में थी। और सुन ध्यान से, अब जब कौशल्या के हाथ में सत्ता आएगी तो तेरी उन बातों का बदला कौशल्या एक एक करके गिन गिन के लेगी। ऐसे समझाकर बैठ के एकांत, तेरा सब बदला को एक एक करके। राम माता सपत्नी ते कथम भैरव न आती। तेरी सपत्नी, तेरी सौत राम की माता कौशल्या जब पद पर आई तो तूने किया था ना उसमें, तूने उसमें कौशल्या का निराकरण किया था, तूने उसमें कौशल्या का अपमान किया था। पदे पदे राजा को अपनी ओर खींचती थी और कौशल्या का तिरस्कार करवाती थी। कौशल्या को सब याद हो, सब याद हो। एक एक चीज दर्पण निराकृता पूर्व त्वया सौभाग्यवतया। तूने उस कौशल्या को बार बार तूने अपने अभिमान में, अपने धर्म में, अपनी सुंदरता, अपनी जवानी में तूने जो कौशल्या का अपमान किया, तिरस्कार किया, कौशल्या एक भी नहीं भूली होगी। और जब वो राजमाता बन जाएगी ना, एक एक का बदला गिन गिन के लेगी। अभी तेरे पास मौका है, देख समझ जा तो ठीक, और नहीं समझेगी तो कौन को होए हमें कहानी, चेरी छाड़ न हुई और रानी। राजा कोई बनो, अपना तो कुछ होता नहीं, हमें तो नौकरानी रहना है। अरे रानी की नहीं रहोगी, नौकरानी के रूप पर अपन है तो नौकरानी, नौकरानी की नौकरानी से है तो नौकरानी। तो हमारा तो कुछ नहीं, पर तू अपनी सोच कौशल्या राजमाता बन गई, तेरे से बदला नहीं एक एक चीज। थोड़ा सा आगे आएगा चैप्टर में, इसमें पर समापन करूँ। आगे कहानी आप सुनेंगे तो क्या क्या घटना जानते, लेकिन बात कैसे कैसे कही गई। जो मंथरा ने बातें कही हैं कितनी कठोर, कितनी कड़वी, और किस तरह से आज भी ये बात बंद नहीं हुई। ये बात रामायण में नहीं हुई, आज भी ये चल रहा है। मंथराएं खत्म नहीं हुई है, मंथरा की पीढ़ी दर पीढ़ी चल रही है। अपने समाज में निरी मंथराएं हैं। सास जी के पास बैठेंगे तो बहू के पास बैठेंगे तो सास की, और दोनों के सुना के दोनों से चाय पी के किसन लगे, दोनों भिड़ो, दोनों से चाय पीती है। बहू की चाय अलग, सास की चाय अलग। एक इसे बरामदे में, एक से कमरे में, और कमरे में बैठ जाते तो मीठा नमकीन के साथ चाय पी के सरक जाती। बाद में दोनों कहीं और कौशल्या बने रहो। ये मंथराओं की पीढ़ी, सूरपड़ गांव की पीढ़ी खत्म हुई है क्या? निरी सूरपड़ गायें, निरी मंथराएं, और इन मंथराओं से अपने घरों में सावधानी। इसलिए कथा सुनना, कोई मंथरा जब तुमको समझाए, एक बिगाड़ा था, बिगाड़ा पत्नी के पास गया, बोले तुम्हारा पति पूर्व जन्म का गधा था। बोले तुमको कैसे पता चला? बोले पसीना गधे को ईंटा ढोते समय बहुत होता है, गधे को ईंटा ढोने में पसीना बहुत होता है, और पसीना खारा खारा होता है। आज तेरा पति है तो पसीना चाट के देख, पता चल जाएगा तेरा पति गधा था कि नहीं। अच्छा आज चेक करती हूँ। उधर पति के पास पहुंचा, बोले तेरी पत्नी पूर्व जन्म की सांपिन थी, सांपिन। तुझे कैसे पता? आज घर जाके देख लेना, चाहती जीभ निकाल के तुझे चाटने आए। उधर क्या कहा है, चाट के देखना। उधर क्या कहा है, आज वो चाटेगी, सावधान रहना। और पति देवता पहिना नीचे नहीं रखे जो बैल जोत के आ रहे थे, पहिना सतवे लेके आए। आज इसके सब सांपिन बना निकाल। अब ये आए तो हमने सोचा कि लाओ देखे गधावा सही कह रहा है कि नहीं कह रहा है। वो गधा तब तक तो पहिना दे देना, तो सांपिन को कूट उठी, बिगाड़े मस्ती दे रहे, मजा दे रहे। तो जो बिगाड़ा लोग आए उनको कहना, भैया हमारे घर में तुम्हारा प्रवेश, जो तुम हम अपने आप समझ लेंगे। मेरे भाई ने तुमसे क्या कहा, मैं अपने भाई से चल के पूछ लेता हूँ, मेरे भाई तू मेरे भाई का समाचार मुझको
तो मेरी पुत्र वधू का समाचार मुझको मत पर पद में मेरी बिटिया है वो, अगर उन्हें मुझे कुछ कहा भी है, अरे वो मेरी बेटी, अपनी बेटी को घर से भगा थोड़े दूंगी। कहा भी है तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं, घर उसका है, मैं उसके घर में रह रही हूँ, अगर कुछ कहा भी होगा मेरी बेटी है, तुम्हें क्या पड़ी है। ये कहने के बाद दोबारा कोई कहने आई क्या, बहू की निंदा। और आपने कहा अच्छा आज इसको देख लेती तो उनको तो मसाला मिल गया। तो ये मसाला दूसरे को मत दीजिए, अपने घरों को मंत्राओं से बचाइए और अपने घर में एक दूसरे पर विश्वास करते हुए अपने जीवन को सुरक्षित और स्वस्थ रखिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए आज के लिए, इस समय के लिए वाणी को विरमित करते हैं।